कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर एक, ध्यान से सब लोग एकदम आराम से सुनेगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज बच्चा, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो देखो कि न्यून कोण कहां पर है, ये यहां पर है। न्यून कहां पर है, यहां पर न्यून कोण है। तो यहां पर जब न्यून कोण हुआ, देखिए कि कौन भुजा पर आधारित है, तो ये भुजा पर ना, तो ये भुजा पर हुआ, तो ये इसका आधार ये वाला हुआ, ये आपका हुआ आधार, और इनके सामने जो होगा उसको क्या बोलिएगा बताइए, तो लंब, क्या बोलिएगा उसको, लंब, और समकोण के सामने भुजा क्या बोलिएगा, कर। ये आपको हम बताएं, एक मिनट सोच के देखो, जैसे उल्टा ही कर दे, बस ऐसे दे दे, इसका नाम देते बताते हैं ऐसे, ठीक है, ए बी और सी। तो देखो कि यहाँ पर सी को न्यून कोण बनाए थे ना, अब ये न्यून कोण है, इसको नहीं ऐसे, यहाँ पर ऐसे देते हैं, यहाँ पर देते हैं, ठीक है, यहाँ देते थीटा। तो यहाँ जब थीटा देंगे तो बताओ इस बार आधार कौन होगा, तो तू लोग को तो बता, ये वाला आधार, ये वाला ना है, तो बताओ इस बार आधार कौन होगा। अभी देखो देखो कंडीशन नंबर पहला, ये देखो देखो ये पहला में कंडीशन नंबर पहला है, और ये हुआ क्या जानते हैं, दूसरा, ठीक है। तो पहला में बोलेंगे आधार कौन होगा, तो बोलिएगा BC, और लंब कौन होगा, तो ये बोलिएगा इसके सामने वाला कौन होगा, AB, और समकोण के सामने वाला क्या होगा, यानी कि कर्ण होगा, यानी कि AC, है ना। तो बोलेंगे इस कंडीशन पहला वाले बोलेंगे कर्ण कौन होगा, तो बोलिएगा AC। तो बताओ कि न्यून कोण हम यहाँ पर A को बनाए हैं, तो कोई बताएगा हमको इसमें कि इसमें लंब कौन होगा, लंब, लंब बताओ, लंब कौन होगा, बताओ तुमको, लंब का नाम बताइए, AB है कि AC है कि BC है, बताइए इसमें लंब कौन होगा। ये देखो यहाँ पर न्यून कौन दिए हैं A पर, तो लंब कौन होगा, AB या BC या AC, बताओ। AC कितना लोग बोल रहे हैं बच्चा, सब गलती है, गलत हो गया। लंब किसको बोलते बता, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को, तो ये आपका न्यून कोण हुआ, इनके सामना कौन हुआ, ये ना हुआ, तो ये लंब हुआ बच्चा, BC लंब हुआ, और इस भुजा पर आधारित है ये न्यून कोण, तो ये आपका आधार हो गया, समझ रहा है, ये आपका क्या हो गया बताइए, तो ये आपका आधार हो गया कौन, AB, और BC क्या हो गया, लंब, और AC क्या हो गया, कर्ण। AC क्या होता है, ये तो AC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां भी AC का कर्ण ही है, यहां भी क्या है, कर्ण ही है। तो बदलाव होता है जानते हैं किसमें बच्चा, न्यून कोण जब आधारित, न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, समझा कि समझा। कर्ण इसमें भी AC है और इसमें भी क्या हो, AC है। कहने का मतलब ये हो बच्चा, बस समझ आया। हाँ आप बोलता है ओ, तो न्यून कोण के सामने हम बता रहे हैं बात को आपको। देखो अभी कुछ दिन के बाद जो है पंचायत चुनाव भी आने वाला है, ठीक है। तो इसे कोई वार्ड का ही हो या सरपंच का हो या मुखिया का हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, तो एक पद को जीतने के लिए तो 5 गो 7 गो 10 गो जैसा भी हो सकता है प्रत्याशी खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए कि कभी तो सब तो नहीं हो जीतेगा, तो जीतेगा तो कोई एक हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये C जीता, किसी साल C जीता, तो इनके अनुसार ये आधार हुआ, इनके अनुसार मतलब ये वाला कुर्सी हुआ, इस पर बैठा हुआ है कि नहीं। अब इस मुखिया के अनुसार ये अब आपका क्या हुआ, लंब हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिर दूसरा साल अभी होगा, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर प्रत्याशी सब खड़ा होगा, कोई जीतेगा, हो सकता है वही फिर से रह जाए, अगर यही रहेगा तो यही आधार होगा। अब मान लो कि बाई चांस जो है ये वाला नहीं, यह तो लोकतंत्र वाला सिस्टम है, जनता चुनता है। अब मान लो कि अभी जनता चुन लिया किसको, C को नहीं, किसको, A को, तो A को जब चुन लिया तो अब आधार ये थोड़ा होगा, ये इनका घर था तो ये अपने घर में बैठता था, है ना, बंगला वगैरह पर, और ये अपना एरिया बैठेगा। देखो मुखिया C बने या ये बने, अच्छा C जब बने था, जब C बना था, जैसे हम लोगों का पंचायत आता है लक्ष्मीपुर चिड़िया पंचायत, हम लोग प्रखंड पड़ता है कामरपुर, तो मुखिया C बने थे, इनके लिए प्रखंड कौन होगा, प्रखंड अमरपुर ही होगा। अब बाई चांस दूसरा पंचवर्षीय योजना में ये मुखिया बन गया, तो इनके इस मुखिया के लिए प्रखंड कौन होगा बताओ, इस मुखिया के लिए भी प्रखंड कौन होगा, तो अमरपुर होगा। यानी कहने का अर्थ
कि मुखिया ये बने या ये बने, ब्लॉक चेंज होता है, ब्लॉक, मुखिया कोई बने, ब्लॉक चेंज नहीं होगा। हर पंचवर्षीय योजना में हो सकता है मुखिया वही रहे या तो मुखिया चेंज हो जाए। तो अर्थात बोलने का ये मतलब है कि मुखिया सी बने या ए बने, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण यही रहेगा, मतलब प्रखंड नहीं बदलता है, मुखिया बदलता है। मान लो नहीं बदलेगा, फिर यहीं बैठेगा, वही ईवल आधार होगा, मुखिया चेंज। तब अब इनके अनुसार अब आधार ये नहीं होगा, अब आधार अब ये वाला होगा। बात समझ आ रहा है? तो प्रखंड चेंज हो सकता है, प्रखंड चेंज हो सकता है, बहुत रेयर केस, बहुत रेयर केस नहीं हो सकता है, लेकिन मुखिया का कोई नहीं है, क्या कि लोकतंत्र है ना, जनता जिसको चुनेगा वो फिर होगा। बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इस समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। अगर ये न्यून कोण है ये वाला, तो इनके अनुसार ये वाला आधार होगा, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। और समकोण के सामने क्या कहते हैं बताइए तो, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि अब मुखिया क्या बनेगा अगली बार, यहां पर नहीं, न्यून कोण अगली बार जैसे ए देते हैं, ए बी और सी, तो न्यून कोण सी बने दे करके हम ए देंगे। तो अब ए दिए ना, तो ए बी हो गया आधार, ए बी क्या हो गया, बोलो बोलो, आधार, यानी कि बी विश्व करते हैं। और न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं बताइए, लंब, यानी कि ये आपका हो गया लंब, और ये क्या हुआ, एसी क्या हो गया, कर्ण, यानी कि एच। बात समझ आ रहा है कि ना आ रहा है? अच्छा आखिरी बार देते हैं, ठीक है, एक सेकंड को, ऐसा ऐसा ले लिया, इसको नाम देते हैं पी, क्यू और आर, यहां देते हैं, ठीक है। अब बताओ तो हमको कि इसमें जो है, इस त्रिभुज में जो है आधार कौन हुआ बताइए, क्यू आर पी क्यू कौन हुआ, पी आर नहीं यार, न्यून कोण किस आधारित है, इस पर ना है, ये हो गया आपका आधार, इसमें कौन जा रहा है, आधार। और कर्ण कौन होता है, लंब जो बोलते हैं, लंब सीधा होता है। अच्छा इसमें लंब कौन बताइए, लंब, लंब का नाम बताइए, लंब, लंब, इसमें लंब कौन है बताइए, पी क्यू लंब हुआ कि क्यू आर हुआ कि पी आर हुआ, लंब बताइए, लंब, लंब बता, लंब इसमें कौन है, लंब, लंब बताओ, लंब, लंब, वेरी गुड, पी क्यू। बच्चे ऐसा करते हैं, कल यहीं पर से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है बैटरी डाउन हो गया है, अब लगता है कि ऑफ हो जाएगा, नहीं तो अभी बंद नहीं करें तो अचानक रूम बंद हो जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा, रात हो जाएगा, फिर हमको भूत पकड़ लेगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक। कल जो है फिर इसी टाइम पर बढ़िया से टू रिचार्ज कर करके, है ना, पढ़ाई शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय, ठीक है।